श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। प्यारी बाबू और उनके घर के सभी लोगों ने के विशेष आग्रह के कारण बाबा महाशय उस दिन उन्हीं के घर ठहर जाने को बाध्य हुए। आनंद ब्रह्म के घर से उन्हें लीवा ले जाने के लिए लोग आने लगे, किंतु वात्सल्य प्रेम के बंधन को तोड़ उन्हें लीवा ले जाने का किसी को साहस न हुआ। उन्होंने कहा, भाई आनंद से कहना कि आज हमारा आना न हो सकेगा। इधर गोविंद जी के भोग की तैयारियां होने लगीं। भोग के पश्चात प्रसाद सेवन कर सबने विश्राम किया। अपराह्न में जब शहर के लोग आकर बाबा महाशय से नगर कीर्तन के लिए आग्रह करने लगे, तब प्यारी बाबू बोले, आज आप बहुत क्लांत हो रहे हैं, इस समय विश्राम कीजिए, कल सवेरे नगर कीर्तन ठीक होगा। सबने ये बात स्वीकार कर ली। एक वृद्ध और सम्मानित व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाशय ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों में कौन श्रेष्ठ और हम लोगों के लिए अवलंबनीय है? बाबा ने कहा, शास्त्रों में लिखा है, जार जई भाव से ही है सर्वोत्तम, तटस्थ हैया विचारिले आछे तारतम। जो व्यक्ति जिस रस का उपासक है उसके लिए वही श्रेष्ठ है। किसी और रस की आलोचना करना भी उसके लिए अंतराय समझना चाहिए, किंतु तटस्थ होकर विचार करने से ये पता चलता है कि रसों में परस्पर उत्कर्ष है। ऐश्वर्य और माधुर्य के बीच माधुर्य ही श्रेष्ठ है। कविराज गोस्वामी ने माधुर्य रस के उपासक अर्थात रागानुग भक्तों के लिए कहा है, गोपी अनुगत बिना ऐश्वर्य ज्ञाने भजिलेऊ नाही पाए ब्रजेंद्र नंदने। अन्यत्र है ऐश्वर्य थाकिले प्रेमे प्रगाढ़ता न स्फुरे, अन्यत्र देखिले ओ नाही माने केवलार गणे। ब्रजवासियों के विशुद्ध माधुर्य रस की परीक्षा करने हेतु योग माया के श्री कृष्ण को उपलक्ष्य कर नाना रूप से ऐश्वर्य लीला प्रकाशित करने पर भी उन्होंने कभी श्री कृष्ण चंद्र में ऐश्वर्य का आरोप नहीं किया। व्रज गोपिकाओं ने श्री कृष्ण की शंख चक्र गदा पद्म विभूषित चतुर्भुज मूर्ति दर्शन करके भी उन्हें द्विभुज मुरलीधर नंदनंदन से भिन्न और कुछ नहीं जाना, और न उनके पास इस रूप से भिन्न और किसी रूप के प्रति कामना ही की। इसी प्रकार व्रज बालकों ने गोवर्धन धारण, कालिय दमन प्रभृति लीलाओं में उनकी अलौकिक शक्ति देखकर भी उन्हें सखा कन्हैया से भिन्न और कुछ नहीं माना, और माँ यशोदा ने कृष्ण के मुखारविंद में विश्व ब्रह्मांड देखकर भी उन्हें सर्व ऐश्वर्य परिपूर्ण ईश्वर मानने के बजाय ये समझकर कि उन्हें कुछ हो गया है, नाना रूप शांति स्वस्थ्य यनादि की व्यवस्था की। शांत रस के भक्तगण जिन श्री कृष्ण चंद्र की अनादि राधि गोविंद सर्व कारणम सर्वनियंता षट ऐश्वर्य संपन्न पूर्णतम भगवान मानकर पूजा करते हैं, वे ही श्री कृष्ण यशोदा प्रभृति मात्र स्थानीय गोपियों द्वारा तिरस्कृत और शासित होते हैं। इतना ही नहीं, आवश्यकता होने पर उनके हाथ पैर भी वे बांध देती हैं। अब समझ देखो कि ऐश्वर्य और माधुर्य रस के बीच कौन सा श्रेष्ठ है। मोटी बात यह है कि ऐश्वर्य तो भक्तों से भगवान को दूर रख उनके हृदय में भीति और संकोच का संचार करता है। माधुर्य रस उन्हें भक्तों के निकट लाकर और संबंध बोध कराकर उनके हृदय में निसंकोचता उत्पन्न करता है। प्राकृत राज्य के एक दृष्टांत द्वारा इस विषय को और भी स्पष्ट रूप से समझ लो। मान लो कि दाशरथी महापात्र नाम के कोई सज्जन किसी अदालत के प्रधान न्यायाधीश हैं। जब वे विचारासन पर उपविष्ट रहते हैं, उस समय उनको हुजूर और धर्मावतार कहकर संबोधित किया जाता है। विख्यात वकील और बैरिस्टर आदि नीचे खड़े होकर आदर और भय के कारण उनसे बातचीत करते हैं, परंतु जब जज साहब घर जाकर बैठक खाने में विश्राम करते हैं, तब एक वृद्धा स्त्री आकर कहती है, हाय रे दासू, तू अभी तक बाहर ही बैठा है, तू इतना बड़ा हो गया फिर भी हिताहित का कुछ ज्ञान नहीं, जो भीतर जाकर कुछ जलपान कर लेता।
जज साहब दंडवत प्रणाम कर सिर झुकाए घर में प्रवेश करते हैं। भीतर घुसते ही नौकरानी दो चार रस भर्त्सना सूचक शब्द कहती है। जज साहब मुस्कुराते हुए पत्नी के कमरे में चले जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि पत्नी रुष्ट होकर मान किए बैठी है। वे नाना प्रकार के मीठे वाक्य कहे खुशामद दरामद कर उसे प्रसन्न करते हैं। अब विचार कर देखो कि जिनके सामने वकील बैरिस्टर बात करते हुए भी भय खाते थे, विचारालय में जिनका नाम हुजूर और धर्मावतार था, वे ही एक वृद्धा स्त्री के द्वारा बालक के समान तिरस्कृत और अंतःपुर निवासिनी एक स्त्री द्वारा नाना प्रकार से लांछित और पराभूत होते हैं। स्पष्ट है कि ऐश्वर्य और माधुर्य में कौन श्रेष्ठ और अवलंबनीय है। वृद्ध सज्जन और अन्य भक्तगण बाबा महाशय के मुख से सरल भाषा में यह सुसिद्धांत सुनकर प्रसन्न हुए। संध्या बीतने पर आरती कीर्तन के पश्चात अभिसार और मिलन कीर्तन कर महाप्रसाद सेवन कर सबने विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातःकाल बाबा जी महाशय प्रातः कृत्य समापन कर साथियों को लेकर नगर कीर्तन की तैयारी करने लगे। कटकवासी अनेक लोग आकर उपस्थित हुए। जय जय श्री राधे, जय हो बड़े बाबा की।